उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा। सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। अब सरकार इसे शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार यूसीसी में विवाह, तलाक, मेंटेनेंस को लाया गया है। विरासत, गोद लेना और उत्तराधिकार को भी इसके दायरे में लाया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की गई है। ऐसे लोगों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही 18 से 21 साल के जोड़ों को अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। यूसीसी में सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। ड्राफ्ट में बच्चों की संख्या का भी निर्धारण किया गया है। बच्चों के गोद लेने से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय में गोद लेने का कानून नहीं है, लेकिन यूसीसी में सभी धर्मों के लोग बच्चों को गोद ले सकेंगे। बहुविवाह, हलाला और इद्दत पर भी रोक की सिफारिश की गई है। मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाई गई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव। और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे।
वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हम यूसीसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि सरकार को किन प्रावधानों से दिक्कत है और वो किस में बदलाव लाना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार यूसीसी को चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए लेकर आ रही है। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि जब आपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उसने जन सुझाव मांगे, तो जन सुझाव किस पे आप मांग रहे हैं? कौन से ऐसे विषय हैं, कौन सी ऐसी असमानताएं हैं सिविल लॉज में, नागरिक संहिता में, जिनको आप बदलना चाहते हैं? उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था कि केवल ये ध्रुवीकरण के अंदाज से, ध्रुवीकरण के मकसद से इस कानून को लाने की बात हो रही है। इससे राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला और समाज के किसी तबके को भी कोई लाभ नहीं होने वाला। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलने पर देहरादून शहर काजी ने कहा कि सरकार जो चाहे अपनी मर्जी कर सकती है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि आगे जो परिणाम होगा उसके जिम्मेदार वही होंगे। देखिए, सरकार है, वो जो चाहे करे, जब उनकी मर्जी है, समझे। लेकिन आगे जो नुकसान होगा वो भी उनके जिम्मेदार वही है, तब भी उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये नुकसान की चीज है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।